हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ लॉन्ग स्लीव्स बनाने वाली हूँ और लॉन्ग स्लीव्स पे आपको एक बहुत सुंदर डिज़ाइन बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने ये मोती लिए हुए हैं और मोती भी इस स्लीव्स में हम अटैच करेंगे। और यहाँ पे मैंने ये लेस भी ली हुई है, तो लेस का भी हम इस स्लीव्स में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो काफ़ी सुंदर ये डिज़ाइन बन के तैयार होती है। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखो, मैंने स्लीव्स के लिए कपड़ा लिया हुआ है। तो लॉन्ग स्लीव्स के हिसाब से आपको कपड़ा लेना है। तो यहाँ देखो, इस प्रकार से डबल फोल्ड में आपको ये कपड़ा ले लेना है। तो यहाँ मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, इसको एक और बार फोल्ड करेंगे ताकि इसमें हमारी दो स्लीव्स निकल सके। तो दो स्लीव्स हमारे बनाने के लिए आपको इस प्रकार से डबल फोल्ड करना है। और यहाँ पे देखो, लंबाई ले रही हूँ मैं 21 इंच। तो 21 इंच आपको लंबाई लेनी है और इसमें 1 इंच को आपको प्लस करके लेना है। तो 22 इंच पे मैंने पूरा लेंथ ली है। और यहाँ पे आपको नीचे 3 इंच नीचे आना है। स्लीव्स के लिए आपको 3 इंच इस प्रकार से नीचे आके लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे आपको चेस्ट का चौथा भाग लेना है। जो भी चेस्ट है उसका चौथा भाग लीजिएगा। तो यहाँ पे 36 है, तो मैंने 9 इंच पे मार्क किया है और 1.5 इंच अंदर की ओर आके आपको इस प्रकार से शेप देना है। तो यहाँ मैं आगे और पीछे दोनों आर्म होल का शेप दे रही हूँ, तो आपको इस प्रकार से शेप देना है। तो यहाँ आपको दंड घेर का हाफ लेना है। जैसे कि दंड घेर यहाँ पे 8.5 है, तो 4.25 पे मैंने मार्क किया है और 1.5 इंच इसमें प्लस करके आपको इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देखो, आपको सिलाई मार्जिन की जो लाइन है उसको भी ड्रॉ कर लेना है ताकि आप समझ सके कि ये सिलाई मार्जिन की है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आपको इस प्रकार से कटिंग करना है। पहले बैक आर्म होल की कटिंग करना है और फिर इस प्रकार से कटिंग करके इसको स्लीव्स को आपको तैयार करना है। और फिर आपको जो ये पॉइंट है बीच में, इसको कटिंग करना है। ये पॉइंट आपको कटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पॉइंट को आपको कटिंग करना है। थोड़ा थोड़ा ही कट लगाइएगा इसमें। और अब हम इसको स्लीव्स को इस प्रकार से खोल देंगे। और खोलने के बाद आपको आगे का जो आर्म होल है उसकी कटिंग करनी है। तो इसके लिए आपको ये कपड़ा अच्छे से आपको फिर से दोनों के ऊपर कॉर्नर रख के कटिंग करनी है। तो देखो, यहाँ पे मैं आगे का आर्म होल भी कटिंग कर रही हूँ। तो इस प्रकार से आपको आगे का आर्म होल भी कटिंग करना है। और यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये पीछे का भाग है और ये आगे का। तो पीछे का भाग आपको समझने के लिए आपको इस प्रकार से मार्क भी करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको बीच में इस प्रकार से एक लाइन को ड्रॉ करना है। दोनों साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे, आगे और पीछे दोनों स्लीव्स की हमें लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये डबल स्लीव्स है, इसीलिए आपको इस प्रकार से मार्क करना है। ठीक है, अब स्लीव्स को फोल्ड करके देखेंगे कि हमारी ये जो लाइन है वो बीच में आई हुई है नहीं। तो आपको इस प्रकार से जरूर चेक करना है ताकि ये स्लीव्स की जो डिज़ाइन है हमारी एकदम परफेक्ट बीच में आए। ठीक है, मध्य भाग में आए। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब आपको पहला जो एक है उस स्लीव्स को आपको निकालनी है। ऊपर से जो एक स्लीव्स है उसको हम निकालेंगे और इस स्लीव्स को आपको फिर से फोल्ड करना है। देखो, इस प्रकार से। और यहाँ पे पिन लगा के इसको अटैच करना है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे कटिंग करना है। देखो, एक स्लीव्स को आपको कटिंग करके मैं बता रही हूँ। देखो, इस प्रकार से ये स्लीव्स एक पूरी है, इसको कटिंग करना है और इस प्रकार से फोल्ड करना है। देखो, जो पीछे का साइड है हमारा, तो अंदर की ओर इस प्रकार से फोल्ड करके हमें पूरे लाइन को तैयार करेंगे। तो आपको इस प्रकार से ये मैं सिलाई भी बताऊंगी। तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे फिर से मैं पिन लगा रही हूँ। देखो, दूसरी स्लीव्स ली है हमने और यहाँ पे भी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो दोनों स्लीव्स को कटिंग करके रखना है, लेकिन पिन अटैच करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अगर पिन अटैच नहीं करोगे तो पार्ट चेंज हो सकते हैं। और इस प्रकार से फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे पूरे में। तो यहाँ पे देखो, स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम डिज़ाइन के लिए यहाँ पे पट्टियाँ लिए हैं। तो आपको पट्टी की कितनी भी लंबाई होगी चलेगी, लेकिन पट्टी जो है वो 3 इंच की लेनी है। ठीक है, यहाँ पे जो लंबाई है वो 3 इंच की है और आप इस प्रकार से 3 इंच की पट्टियाँ तैयार कर सकते हो। ठीक है, आप लंबी इसको ज़्यादा ही लीजिएगा ताकि इसमें हमें बहुत सारे टुकड़े टुकड़े करने होंगे, इसीलिए। अब आपको पट्टी को इस प्रकार से डबल फोल्ड करके, देखो, डबल फोल्ड करके इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो चलो अब हम सिलाई करते हैं। तो यहाँ मैं मशीन के ऊपर आ गई हूँ और यहाँ पे लेस को साइड में रख दिया है और सबसे पहले पट्टियों को लिया है मैंने। जो पट्टियाँ तैयार करने वाले हैं उसको लिया है।
तो आपको पट्टियों को ले लेना है और देखो इस प्रकार से आपको पट्टियों को यहाँ पे सिलाई लगानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसी प्रकार से। तो यहाँ पूरे पट्टियों को इसी प्रकार से सिलाई लगा के तैयार करना है। ठीक है, देखो इस प्रकार से कॉर्नर से आपको सिलाई लगा के पट्टियों को तैयार कर लेना है। बहुत आसान तरीके से ये डिज़ाइन बताने वाली हूँ आपको, एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ ताकि ये आपसे फटाफट से बन जाए। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से मैंने पट्टियों को तैयार किया है। सारे पट्टियों को आपको इस प्रकार से तैयार कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बीच में से कटिंग कर लेती हूँ और आपको इस प्रकार सुई के एक हेल्प से आपको सुई लेनी है और इसको इस प्रकार से पलट देंगे। तो सारी पट्टियों को हम पलट देंगे, जैसे आप डोरी बनाते हो ना, इसी प्रकार आपको इसको सीधा कर लेना है पलट के। आप चाहे तो सारी पट्टियाँ एक साथ सी के इस प्रकार से तैयार कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने छोटे छोटे पट्टियाँ लेके इस प्रकार से बनाया हुआ है। तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हो या फिर आपको साथ में पट्टियाँ अटैच करके इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सारी पट्टियों को पलट दूंगी और इसको सीधा करना है आपको सुई के हेल्प से। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे बताने से अच्छा है कि आप वीडियो के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ताकि आप ज़्यादा फोकस करोगे वीडियो के ऊपर तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं बताना चाह रही हूँ आप वैसे ही बिल्कुल देख के आसानी से सीख सकते हो। तो आपको देखना बहुत अच्छे से है। देखो इस प्रकार से सीधा कर रही हूँ मैं सुई को अंदर डाल के। देखो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से सारी पट्टियाँ यहाँ पे मैंने तैयार कर ली हुई है। देखो अब आपको क्या करना है, इस पट्टी को इस प्रकार से फोल्ड करना है। ठीक है, जो सिलाई है वो बीच में रखेंगे। ठीक है, और प्रेस करके तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया है। अब आपको यहाँ 2.25 इंच की, ठीक है, 2.25 इंच पे मार्क करना है। इस पट्टी को 2.25 इंच पे आपको इस प्रकार से ही मार्क करना है। यहाँ पे आपको एकदम परफेक्ट तरीके से पट्टियों को निकालना होगा। हम जो टुकड़े बनाएंगे इसको परफेक्ट आपको 2.25 इंच की निकालेंगे। तो सारी पट्टियों को इसी प्रकार से आपको मार्क करके फिर यहाँ पे हमें इसकी कटिंग करेंगे। देखो इस प्रकार से, और जहाँ पर आपने मार्क किए हैं उसको कटिंग करना है। तो इस प्रकार से ये टुकड़े मिल जाएंगे आपको। आपको प्रेस लगा के इसको तैयार करना होगा। प्रेस अगर नहीं करोगे तो ये पट्टियाँ बिल्कुल भी खराब हो सकती हैं। तो आपको प्रेस करके ही इन पट्टियों को कटिंग करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार सारी पट्टियाँ हमने कट कर ली है। देखो ऐसे, तो सारी पट्टियों को कटिंग करने के बाद जो डोरा है ब्लैक ही लीजिएगा, जो डोरा जो मैचिंग का है वही लिया है मैंने। और देखो पट्टियों को इस प्रकार से हम फोल्ड करके यहाँ पे अटैच करेंगे, डोरे के साथ इसको पैक करना है और इस प्रकार से फूल बनाएंगे। देखो ऐसे, ठीक है, फिर से एक बार जरूर देखिएगा। आपको इस प्रकार से फोल्ड करना है बीच में, और इस साइड और इस साइड आपको बराबर से छोड़ना है। ठीक है, बराबर बीच में ही आपको इस प्रकार से डोरे को घुमा के इसको अच्छे से अटैच करना है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से गांठ लगा के इसको तैयार कीजिएगा। तो देखो ऐसे, तो सारे फूल हम इस प्रकार से तैयार कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने सारे फूल तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ बीच में है ना जो मोती लिए हुए वो अटैच करेंगे। बराबर आपको बीच में इस प्रकार से मोती को अटैच करना है। तो यहाँ पे भी सारे इस प्रकार से मोती लगा के सारे फूल को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ छोटे मोती ही लीजिएगा, काफ़ी अच्छे दिखते हैं ये मोती। तो इस प्रकार से देखो, पहले आपको बीच में इस प्रकार से पकड़ना है सुई को अच्छे से और बीच से निकालना है, और यहाँ पे मोती रखेंगे और फिर यहाँ इस साइड से नीचे जाएंगे। तो ये मोती परफेक्ट आपको बीच में लगेगा और यहाँ पे सिलाई लगा के उसको अच्छे से अटैच करना है। गांठ लगानी है इसको ताकि मोती निकले ना। तो इसी प्रकार से सारे आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे मोती को अटैच करके फूल को तैयार कर लिया है। अब हम स्लीव्स को लेंगे, जिस प्रकार से आपको मैंने बताया था इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगानी है। ठीक है, स्लीव्स को आपको इस प्रकार से सिलाई लगानी है। जहाँ हमने बीच में कटिंग किया था वहाँ पे सिलाई लगा रही है। तो दोनों तरफ आपको इस प्रकार से फोल्ड करके सिलाई लगानी है, और यहाँ पे जो गैप बनता है, जो हमारा ये कपड़ा अंदर जाएगा वहाँ पे ये फुल अटैच होंगे। तो आप गैप की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि स्लीव्स हमारी कम पड़ेगी, ऐसा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी स्लीव्स परफेक्ट ही बनेगी। तो इस प्रकार से आपको फोल्ड करके
स्लीव्स को तैयार करने हैं। तो दोनों स्लीव्स को आपको इसी प्रकार से सिलाई लगानी है। देखो अंदर की तरफ मैं फोल्ड करके इसको स्लीव्स को तैयार कर रही हूँ। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप प्लीज़ अच्छे से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आपको पिन को निकाल देना है। देखो यहाँ पे पिन को हमने निकाल दिया और नीचे की तरफ से भी आपको सिलाई लगानी है, जो हमारा दंड घेर है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी आपको फोल्ड करके इस प्रकार से सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। देखो दोनों साइड पे, और रखने का और सिलाई करने का तरीका मैं भी अच्छे से बता रही हूँ ताकि आपको ये जो स्लीव्स होती है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी उलट और सुलट दिशा में। तो इस प्रकार से देखो रखना है आपको, ठीक है। अब आपको एक पेपर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पेपर लिया है और इस प्रकार से लंबा पेपर लेना है। जितनी भी आपकी स्लीव्स है इसी प्रकार से आपको पेपर लेके उसको डबल फोल्ड में करना है। तो यहाँ मैंने फोल्ड कर लिया है डबल फोल्ड में। अब आपको एक फूल लेना है इस प्रकार से, और यहाँ पे जितना भी इसका जो लेंथ है, लंबाई है, इस प्रकार से हम लेंगे, चौड़ाई है, और यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। उसकी चौड़ाई के हिसाब से आपको लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देखो इस प्रकार से मैं नाप करके देख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये स्लीव्स की लंबाई के हिसाब से हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको ये पेपर की लंबाई लेनी है स्लीव्स के हिसाब से। अब आपको क्या करना है, एक एक फूल इस प्रकार से रखेंगे, जहाँ पे हमने मार्क किया है उसके ऊपर से रखते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई करते जाएंगे। तो काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ और फिनिशिंग के साथ भी। और ये देखो इस प्रकार से आप अगर करेंगे तो आपके जो फूल है एकदम परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होंगे। तो इसी प्रकार से आपको रखते जाना है और यहाँ पे तैयार करना है। जितनी भी लंबाई स्लीव्स है आपकी, चाहे कुर्ती की हो, ड्रेस की हो या आपकी ब्लाउज की हो, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी दिखती है डिज़ाइन। तो यहाँ दोनों साइड से आपको सिलाई करके तैयार करना है। देखो इस प्रकार यहाँ पर भी सिलाई करेंगे और पेपर के ऊपर रखने से आपको यहाँ का जो गैप है वो अच्छे से समझ में आएगा और सारे इसके जो फूल है वो काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है, कभी भी पेपर के ऊपर पहले लगाएंगे और फिर अब हम अपने स्लीव्स के ऊपर अटैच करेंगे। तो देखो इस प्रकार से दोनों स्लीव्स को आपको इसी प्रकार से करके तैयार करना होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं एक स्लीव्स पहले बता रही हूँ आपको। देखो यहाँ अभी जैसे कि हमने सिलाई की थी इस प्रकार से इस स्लीव्स को इस प्रकार रखेंगे, ठीक है। जो गैप बनता है बीच में, तो इस प्रकार से इस स्लीव्स को आपको रखना है। देखो ऐसे, और यहाँ से आपको पकड़ के सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाते हुए भी आपको ध्यान से अच्छे से देखना है। जितना भी आपको फूल छोड़ना है उतना आप छोड़िएगा और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा के इसको तैयार करना है। तो काफ़ी सुंदर ये डिज़ाइन बन के तैयार हो गई। आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसा नहीं कि आप बीच में ही इस प्रकार से छोड़ देंगे और आपको फिर समझ में ही नहीं आए। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होता है, तभी आप सिलाई अच्छे से कर पाओगे। अब आपको घुमाना है और फिर से डबल सिलाई करेंगे, हम साइड से करेंगे थोड़ा और छोड़ के। तो फिनिशिंग के साथ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और यहाँ पे दूसरे साइड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी इसी प्रकार रखना है। जितना आपने ऊपर कपड़ा छोड़ा है पहले में उतना ही आपको यहाँ पर छोड़ के इस प्रकार से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर भी देखो घुमाएंगे हम कपड़े को और फिर एक और सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। देखो इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे अब हम लेस लगाएंगे नीचे, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर ड्रेस बनाने वाली हूँ, तो उसका वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। अम्ब्रेला कट में जो ड्रेस आता है ना कुर्ती, वो तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। वो मैं भी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बताऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें, क्योंकि एक पार्ट में ही सब कुछ बताना संभव नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ मैं पार्ट बनाने वाली हूँ। तो हम पार्ट 1 में देखो इस प्रकार से स्लीव्स को बना रहे हैं। तो ये स्लीव्स का भी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आपको पहले इस प्रकार से स्लीव्स को तैयार करना पड़ता है। अगर एक ही वीडियो में मैं बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो इस प्रकार से अब हम पेपर को निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर को निकाल दिया है और ये डिज़ाइन हमारी काफ़ी अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। देखो कितनी प्यारी डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है इस प्रकार से। तो ये स्लीव्स जब पहनोगे तब कितनी प्यारी लगेगी। तो देखो इस प्रकार से दोनों स्लीव्स हम तैयार करेंगे, ठीक है। ये स्लीव्स भी तैयार करेंगे इसी प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया था
सेम एज इट इज़ एज। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन पहले दबा दीजिएगा। और यहाँ पे दोनों स्लीव्स हमारी तैयार है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि स्लीव्स कैसी बनी है।